हाय। अभी जो ट्रेंड चल रहा है न्यूज़ उसके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ, पर रो क्लिप डालूंगा यूट्यूब में। जिसको जो करना है कर लो, बहनचोद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ना मैं बीजेपी के सपोर्ट का हूँ, ना मैं कुकुर जनता पार्टी के सपोर्ट में हूँ। मैं किसी का सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं जो सिचुएशन चल रहा है जो ठीक है उसी के सपोर्ट में मैं भी बोलने वाला हूँ, समझे। अब क्या होता है ना बहनचोद, वो चाहते क्या रहे हैं, हमारे प्रोटेस्ट जो लोग मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, वो लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। बेंचो तो क्यों देगा, सिग्नेचर क्यों करेगा। बेंचो को सिग्नेचर करना ही नहीं आता। अगर आता ना अभी तक सिग्नेचर कर देता। मोदी जी अब तो कुछ नहीं बोल रहे थे, कल एक वीडियो पोस्ट की अपने इंस्टा पे, ठीक है। बोले हैं जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको हम जेल में डाल देंगे। जेल में डाल दोगे तो क्या उखड़ जाएगा बेंचो। जो बच्चे मर गए हैं वो वापस आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं ना। तो जिनका करियर बर्बाद हो गया, जो जितना इनका एक साल बर्बाद हो गया, जो लोग इतने पढ़ रहे थे उनका जो मेहनत था वो बर्बाद हो गया। आप ला सकते हो? छोड़ो, आपको बताने की मोदी जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो पढ़ लिखे हो नहीं। पढ़ लिखे होते तो प्रेशर क्या है, एक साल जब बर्बाद होता है क्या है, तब आप दिमाग में कैसा प्रेशर डालता है आपको समझ में आता। लेकिन एक बात मैं सोचता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान तो पढ़ा लिखा है, हमारे उड़ीसा से ही पढ़ के गया है। मतलब क्या परेशानी है, तेरे वजह से बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एक एग्जाम्पल में देता हूँ, ठीक है। 5 लोग काम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, 5 मजदूर हैं। अगर एक मजदूर काम नहीं कर पा रहे उसको निकालेंगे, और एक मजदूर तो लाओगे, और डट से काम करेगा भाई, क्योंकि वो क्या सोचेगा, अगर मैं काम नहीं करूँगा मेरे को भी निकाल दिया जाएगा। तो निकालो उसको। पता है ये लोग क्यों निकाल रहे हैं बीजेपी लोग? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से है, और उड़ीसा से 2000 से लेके 2025 तक, मतलब 2024 तक बीजेडी ने रूल किया था। किसने रूल किया था? नवीन पटनायक ने। वो उड़ीसा को बहुत डेवलप किए हैं, सब कुछ किए हैं। लेकिन बीजेपी आया क्यों? मतलब नवीन पटनायक बहुत ओल्ड हो गए थे, उनका एज हो गया था, वो मतलब बात नहीं कर पाते। वो क्या के तमिलनाडु के जो है तमिलनाडु के हैं पांड्यन, वीके पांड्यन, उनको लेके आए। इस टाइम पे धर्मेंद्र प्रधान का दिमाग घुमा, क्या डिप्रेशन डिप्रेशन में चला गया। सोचा मैं अगर इसी टाइम को फ़ायदा नहीं उठाऊंगा तो उड़ीसा में बीजेपी नहीं आएगा। और लोग को भड़काया कि देखो तमिलनाडु का कोई आके रूल करेगा तो हम उड़ीसा लोग क्या करेंगे, ऐसा कुछ बोला। ऐसे बोलने से लोग भी हैं, बिलीव किए। अभी जो ले रहे हैं ना, लोग बिलीव करने के बाद अभी ले रहे हैं हम क्यों वोट दिए, सब कोई सोच रहे हैं। ऐसा कोई सिंगल इंसान नहीं है जो सोच रहा है मैं बीजेपी के वोट दे के खुश में रहा हूँ। सब सोच रहे हैं मैं क्यों वोट दिया गया। अगर अभी नरेंद्र मोदी जी अनपढ़ चाय वाला या धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन दे देते हैं, बोलते हैं तो निकाल निकाल तेरे घर से निकल, उड़ीसा का पावर गया इनके हाथ से, क्योंकि उड़ीसा का कंट्रोल धर्मेंद्र प्रधान के में है, क्योंकि उनके बिलीफ से लोग वोट दिए हैं, ठीक है। तो एट ऑल दी ऑल प्रेशर जो है वो धर्मेंद्र प्रधान में है। अभी तक उनके उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अगर सोचो एक इंसान होता ना तो कोई बहुत सारे बच्चे उनका ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई मतलब कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनका परिवार छोड़ के घर छोड़ के आके प्रोटेस्ट में ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हो आप रिजाइन? आप उड़ीसा के एक इंसान है धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। आपको एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया का आपका काम है एजुकेशन जो सिस्टम है उसको सही रखना। अगर आप वो सही नहीं रख पा रहे हो तो क्यों हो उस सीट पे? क्योंकि आपकी काबिलियत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है उस सीट पे बैठने के। बहुत बैठ लिए, जितना जो काम करने था कर लिए। अगर कोई काम आप नहीं कर पाए उस काम पे क्यों दखल अंदाजी दे रहे हो, जिसकी वजह से सारे बच्चों की, लाखों लाखों बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रहा है। ये बात तो क्या मोदी के कान में नहीं गूंजेगी, क्योंकि उसको क्या पता, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, उसको क्या पता, अनपढ़ है वो। आप तो पढ़े लिखे हैं। अगर सुनो, आप इंडिया के वो एजुकेशन मिनिस्टर, आपकी बेटी को बाहर क्यों भेजे हो?
क्यों इंडिया में एजुकेशन ठीक नहीं है? क्योंकि आपको पता है इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपके हाथ में है और आप जैसे चाहो वैसे नचाओगे। इसीलिए कोई परेशानी नहीं हो, आप अपने बेटी को देख रहे हो और दुनिया में और किसी की बेटी और बेटा नहीं है। उनका फ्यूचर नहीं है। आपका बेटी का फ्यूचर और सब बेटा बेटी का फ्यूचर क्या? फर्नीचर। जैसे आओगे वैसे इस्तेमाल करोगे। इस तक बताने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं प्राउडली बोल सकता हूँ मैं जेनजी मतलब सोसाइटी से हूँ, मतलब जेनजी मतलब टाइम पे मैं पैदा हुआ हूँ। बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे जब तक आप रिजाइन नहीं दे सकते हो। मैं प्रोटेस्ट में ज्वाइन नहीं हुआ हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम आपको बोल रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो पे पहुँचे, आप अपने दिमाग में डालो, इतने सारे बच्चों की ज़िंदगी भी दाव में मत डालो। मैं नीट एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ कि कुछ भी एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ, सोचो। क्योंकि मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे भाई बहन जो कुछ भी उनके तरफ से बोल रहा हूँ, समझे? आपको जो करना है करो, मेरे खिलाफ केस करना है करो। मैं सीजेपी की तरफ से नहीं हूँ, ना कांग्रेस की तरफ से, ना बीजेडी की तरफ से, ना बीजेपी में किसी की तरफ से नहीं हूँ। एज ए ह्यूमन बींग ऑफ इंडियन, आई एम इंडियन में जो करेक्ट है वही बोल रहा हूँ। एक बात बताओ, अभी तक जो मतलब जितना भी परेशानी है, जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका मेन रीजन क्या है? नीट पेपर लीक और आपका रिजाइन। ये सब को छोड़ कर और सब चर्चा क्यों हो रहा है पता है? आपकी वजह से। आप अगर रिजाइन दे देते तो ये सब बात नहीं फैलती कि बीजेपी ये नहीं किया वो नहीं किया। क्यों आ रहा है? और वैसे बीजेपी किया क्या है? कुछ नहीं किया है, सब मॉडिफाई किया है। एक चीज को नया बनाना और मॉडिफाई करने में बहुत फर्क होता है, समझे? जो आपके दिमाग में नहीं आएगी। आपके दिमाग में क्या है? मैं खुश रहूं, मेरा परिवार खुश रहे, मेरी बेटी की एजुकेशन खुश रहे, भाड़ में जाए लोड़ा में जाए दुनिया, ये सोच रहे हैं आप। ये कौन सोचेगा जो एक गरीब इंसान है, लेकिन आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं। आप अपने बारे में छोड़ के दुनिया के बारे में सोचना चाहिए, जो आप नहीं कर रहे हो। इस्तीफा को आप तो देंगे, अगर सिग्नेचर करना भी नहीं आता धप्पा दे दो धप्पा। आप तो कलंक है, उत्कल यूनिवर्सिटी से पास आउट होके आए हैं, उधर कितना बड़ा मतलब उड़ीसा का है हमारा। मैं खुद बोलने के लिए मुझे शर्म आ रहा है कि मैं उड़ीसा से हूँ, जिधर आप जैसे धप्पा नेता है। आपकी वजह से बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है और आप इधर मजे में अय्यासी कर रहे हैं। अरे इस्तीफा दीजिए आप, देखते हैं हम भी कैसे नहीं दे। जब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे, मैं प्रोटेस्ट में नहीं हूँ, लेकिन तब तक अपने वार्ड से आपको प्रोटेस्ट करूँगा। आप इस्तीफा देंगे। और जो जो ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने चाहिए इस वीडियो को वायरल कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी के पास लेके जाइए, क्योंकि रीज़न तो वो देंगे। जय हिंद, जय इंडिया। एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देगा।